हेलो एवरीवन, नमस्कार। अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज इस वीडियो में जिस विषय पर मैं बात करने जा रही हूँ वो विषय है राहु का बनी नक्षत्र में ट्रैवल। कि राहु जो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, वो अभी कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, अब वो बनी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसका अलग अलग साइंस पर, अलग अलग स्टैंडर्ड्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज जानेंगे। और जानेंगे कि बनी नक्षत्र क्या होता है, बनी नक्षत्र की एनर्जी क्या होती है, और राहु जब बनी नक्षत्र में जाते हो तो कैसे कैसे हम रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आज हम बात करें। चलो चर्चा शुरू करते हैं कि राहु जो 14 जून को वो 2022 को वो बनी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और 20 फरवरी 2023 तक वो बनी नक्षत्र में रहेंगे। तो जो राहु आप सबको पता है कि उल्टी चाल चलते हैं, वक्री चाल चलते हैं। वैसे मेष राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। तो वैसे तो कोई और प्लैनेट हो वो सीधी चाल चलेगा तो पहले अश्विनी में, फिर भरणी में, फिर कृतिका में। तो राहु वक्री चाल चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, तो इसलिए पहले वो कृतिका में, फिर भरणी में, फिर अश्विनी नक्षत्र में ट्रैवल करेंगे। तो 14 जून को वो कृतिका नक्षत्र से बनी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो बनी नक्षत्र क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। बनी नक्षत्र की एनर्जी क्या है। बनी का मीनिंग है वोम। वोम यानी कि वो प्लेस, कोख, जहाँ पर बच्चा पलता है, बच्चे को ग्रोथ मिलती है, जहाँ एक बच्चा क्रिएट किया जाता है। तो ये जो नक्षत्र है वो क्रिएटिविटी को शो करता है और वहाँ पर बच्चा क्रिएट होकर, ग्रोथ होकर दुनिया में आता है। तो ये जो नक्षत्र है ये किसी चीज़ की एंडिंग का और न्यू बिगनिंग का हमें बताता है। और इसकी डाइटी जो है वो यम है। यम आपको पता है, उनको डेथ के साथ जोड़ा जाता है। तो डेथ भी क्या है, एंडिंग ऑफ दिस जो जीवन है और नए जीवन को प्राप्त करना। तो इस तरह से इसका देवता यम है और ये जो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने का, एक न्यू बिगनिंग का और न्यू इरा शुरू करने का ये समय है। तो राहु जब बनी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो अलग अलग साइंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो ये शुक्र का नक्षत्र है बरनी, और शुक्र की 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला। तो आपके चार्ट में ये राशियां कहाँ पड़ रही हैं। अगर आपकी महादशा शुक्र की चल रही हैं, या आपकी महादशा राहु की चल रही है, या अंतरा या प्रत्यंत्र दशा आपकी चल रही हैं शुक्र की या राहु की, तो ये जो ट्रैवल है राहु का बनी नक्षत्र में आपके लिए एक विशेष प्रभाव लेके आएगा, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग लेके आएगा और नई आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ग्रोथ करने के लिए। तो अगर राहु रिटर्न है आपके चार्ट में, राहु रिटर्न का क्या मतलब है, अगर आपके चार्ट में भी राहु मेष राशि में बनी नक्षत्र में है, जो कि इस समय ट्रांजिट में भी राहु जो मेष राशि में बनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो अगर ये सेम है, मतलब इसका मतलब है राहु रिटर्न है, तो भी आपके लिए ये जो ट्रैवल है विशेष जो मौके आपके लिए लेके आएगा, विशेष आपके लिए चुनौतियां लेकर आएगा और आपके लिए विशेष मार्ग खोलेंगे आपकी ग्रोथ के लिए। तो चलिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं और मून साइंस की बात करते हैं कि उनके लिए क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेष। अगर आपका मेष लगन है या मेष राशि है तो आपके लिए ये जो ट्रैवल है वो क्या लेकर आएगा। मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए ये उनके जो है लगन पे ही ये ट्रैवल राहु गोचर कर रहे हैं, तो ये ट्रैवल होगा बनी नक्षत्र में। तो जो कुंडली में जो शुक्र की राशियाँ हैं वो दूसरे स्थान पर पड़ती हैं और सप्तम स्थान पर पड़ती हैं। आपको अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने के नए नए मौके मिलेंगे और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं आगे बढ़ने के लिए। तो थोड़ा सा आपकी फिनेंस में भी ग्रोथ हो सकती है, परंतु ये दोनों ही मारक स्थान की राशियां जो हैं पढ़ रही हैं, उनको ये शो कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा ये जो ट्रैवल आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा,
आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना होगा और साथ में अपने रिश्तों का ध्यान रखना होगा कि आपका कोई बिज़नेस पार्टनर है या आपकी कोई आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप जो है वो थोड़ी सी मनमुटाव हो सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको क्या करना है, कॉशन क्या लेनी है, अपने रिश्तों को में दरार नहीं आने देनी है, उनके साथ पोलाइट रहना है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि या लगन वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है, ये जो ट्रैवल है वो क्या बताता है। तो जो वृषभ लगन व राशि वालों के लिए ये ट्रैवल है ये 12वें हाउस में हो रहा है। तो आप हो सकता है अपनी लग्जरियस आइटम्स पर बहुत ज़्यादा खर्चा करो, घूमने के लिए फ़ॉरेन भी जा सकते हो, या कोई बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए सोच रहे हैं बाहर जाने के लिए, उनके लिए भी ये ट्रैवल बहुत अच्छा जा सकता है, क्योंकि उनके जो शुक्र की राशियां हैं वो उनके लगन में पड़ रही हैं और 6th हाउस में पड़ रही हैं। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो विरोधी हैं, उनसे भी थोड़ी सी आपको राहत मिल सकती है। और दूसरा आपको क्या है कि आपको अपने ओवरऑल पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए भी कुछ ग्रोथ के लिए कुछ आपको मौके मिल सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है आगे बढ़ने के लिए। और ये जो मौके मिलेंगे आपको गंवाने नहीं है, इसको यूटिलाइज़ करना है, इस टाइम को, इसको वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या कॉशन रखनी है, आपको अपने खर्चों के ऊपर लिमिटेशंस बांधनी है कि बेफजूल पैसे को खर्च नहीं करना है, क्योंकि आप लग्जरियस चीज़ों पर बेफजूल पैसा खर्च कर सकते हैं इस समय। तो आपको डेली रूटीन के ऊपर भी थोड़ा सा आपने जो है अपने वर्क करना है, और इससे भी आपको आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि व लगन वालों के लिए, उनके लिए ये ट्रैवल क्या कहता है। उनके लिए ये जो ट्रैवल है वो जो है उनके लिए ये लाभ स्थान पर लग रहा है, उनको लाभ मिल सकते हैं सोशल मीडिया से, जो लाभ प्राप्त करने का समय है। तो उनके लिए क्या उनको करना है, अगर वो बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, विदेश जाकर सेट होने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा जो उनको इसके बारे में सफलता मिल सकती है। अगर वो इस तरह के अपने मन में विचार डेवलप किए हुए हैं बाहर जाने के लिए या घूमने के लिए भी बाहर जाना चाहते हैं, तो भी उनको इन चीज़ों से लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये जो है सोशल मीडिया की आपने पूरी हेल्प लेनी है अपनी ग्रोथ करने के लिए और अपने आप को डेवलप करने के लिए। थोड़ी सी मानसिक परेशानी आ सकती है किसी चीज़ों के कारण आपको, तो आप थोड़ी सी अपने आप को मेडिटेशन व योगा में अपने आप को लगाइए, जिससे आपको ये मानसिक परेशानी वाला जो दौर है वो बड़ा आसानी से आपका निकल जाएगा। तो आपको कॉशन क्या लेनी है कि अपनी जो स्ट्रेस लेवल है अपने ऊपर कम रखना है, तो ज़्यादा आपने सोचना नहीं है। तो आगे बात करते हैं कर्क लगन व राशि के लिए ये गोचर क्या कहता है। कर्क लगन जो राशि के लिए 10th हाउस में ये जो ट्रैवल राहु कर रहे हैं वो 10th हाउस में बैठकर मेष राशि उनके आ रही है। तो थोड़ी सी आपकी जो अपने बॉस या अथॉरिटी के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ रिश्तों में दरार आ सकती है। आपको अपने रिश्ते जो हैं अपनी अथॉरिटी, अपने बॉस, अपने कार्य प्रणाली में जो सुधार करने हैं, तो उनके साथ अच्छे व मधुर संबंध बनाकर रखने हैं, तो ही आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपका बॉस ही अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप अच्छी रखती है, तो आपको बॉस के साथ ही आपको फ़ायदे मिल सकते हैं, ग्रोथ के चांस मिल सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। तो दूसरा आपको क्या करना है, अपनी मदर के साथ भी रिलेशन अच्छे बना कर रखने हैं, और ऐसा करने से घर में शांति बना वातावरण रहेगा। और आपका जो आपको एक काम और करना है, बैलेंस बना कर रखना है अपने रिश्तों में और अपने कार्य स्थान पर। तो ही आपका ये जो राहु का बन्नी नक्षत्र में ट्रैवल है आपको अच्छा लाभ दे सकता है, और आप इस समय को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने बॉस व अथॉरिटी से लाभ प्राप्त करने के लिए। आगे बात करते हैं सिंह राशि व लगन वालों के लिए ये जो ट्रैवल कैसा जाएगा। सिंह राशि जो के लिए ट्रैवल जो है ये 9th हाउस में लगेगा, तो आपको अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान देना है।
स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर ध्यान देना है। आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, ट्रैवल के ऊपर आप खोजबीन भी कर सकते हैं कि इस तरह की ट्रैवल्स करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। आप स्पिरिचुअल जर्नीज़ भी कर सकते हैं। तो दूसरा ये बात मैं कहना चाहूँगी कि जो आपका वर्क प्लेस है, जो आपका जहाँ पे आप कार्य करते हैं, जो ऑफ़िस है या कुछ भी है आपका, तो वहाँ से आपको फ़ायदे प्राप्त करने के लिए उनके साथ जो आपको रिलेशन अच्छे बनाकर रखने हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने कार्यस्थान से भी और अपने पिता व गुरु जो भी हैं आपको, उनसे भी आपको फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये जो ट्रैवल है राहु का बन्नी नक्षत्र में, आप नई-नई चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हो। आप स्पिरिचुअलिटी में जाकर खोजबीन कर सकते हो, एक अपने अंदर एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर अभी तक आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आपने कभी स्पिरिचुअलिटी में कदम नहीं रखा है, तो ये समय है कि अगर आप इन चीज़ों में अपना ध्यान लगाते हो तो आप सदा के लिए स्पिरिचुअल बन जाओगे और इतना आपका रुझान इसमें हो जाएगा कि आप इस आध्यात्मिकता को ही अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपना लेंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि व लगन वालों के लिए। तो उनके लिए ये जो ट्रैवल है 8th हाउस में पड़ रहा है। अगर आप अकल्ट साइंसेस में जाना चाहते हो, सीखना चाहते हो कुछ नया, कुछ नई क्रिएशन करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिविटी के कार्य करना चाहते हो, तो आप जो है कर सकते हो, क्योंकि ये समय है इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करने का, इन चीज़ों को गेन करने का। अगर आप इन चीज़ों को अपने अंदर लाना चाहते हो, अपने इनर सेल्फ को इस क्रिएटिविटी के साथ जो शाइन करवाना चाहते हो, तो ये अच्छा समय है। इन क्रिएटिविटी में अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। आप कुछ भी किसी तरह की भी क्रिएटिविटी में जाना चाहते हो, डीप साइंसेस में जाना चाहते हो, अकल्ट साइंसेस में जाना चाहते हो, तो ये जो है इट्स अ गुड टाइम फॉर ए न्यू बिगनिंग। आप ऐसा कर सकते हो और आपको अवश्य ही कामयाबी मिलेगी। आगे बात करते हैं जो मिथुन कन्या तुला राशि व लगन वालों के लिए। तो ये ट्रैवल क्या कहता है, ये ट्रैवल उनके 7th हाउस में लग रहा है। तो आपको क्या करना, अपने रिश्तों में दरार नहीं आने देनी है, रिश्तों को सुदृढ़ बनानी है, रिलेशनशिप के ऊपर आपको वर्क करना है, ताकि आपके रिलेशनशिप से जो है आपके खुद की पर्सनैलिटी में कोई जो है वो फेर बदल ना आए, आपकी खुद की पर्सनैलिटी से जो है डाउन ना होए। क्योंकि अगर रिलेशनशिप बिगड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो अंतर मन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है और हमारी खुद की जो एनर्जी है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। तो आपको रिश्तों को सुदृढ़ बनाकर अपनी एनर्जी को अपवर्ड रखना है और उसको अपनी एनर्जी को हाई रखना है, ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो। आगे बात करते हैं जो है वृश्चिक लगन व राशि वालों के लिए। तो ये जो ट्रैवल उनके 6th हाउस में लग रहा है। 6th हाउस में जो आपकी एनर्जी है डेली रूटीन की, आपने उसको स्थायी रखना है, उसको स्टेबिलिटी उसमें बनाकर रखनी है। अगर आप कॉम्पिटिटर हो, किसी स्टूडेंट हो, किसी कंपटीशन में पार्ट लेने जा रहे हो या कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो या किसी तरह का भी कंपटीशन, आपके बिजनेस में भी कोई कंपटीशन, आपके विरोधी हैं, कुछ भी आपके एनिमीज़ हैं, तो आप उनको अपनी जो एनर्जी है जो आपके अंदर, उनको हाई करके उनको कैसे आप हाई करोगे, आप उनको मेडिटेशन के साथ, आप उनको हीलिंग के साथ अपनी एनर्जी को हाई करके उन सब कॉम्पिटिटर्स को पिछाड़ सकते हो, उनको पीछे कर सकते हो और अपनी जो न्यू बिगनिंग अपनी एक कर सकते हो, अपना एक न्यू स्टार्टअप दे सकते हो। आपको अपनी वाइब्स को पॉजिटिव रखना है और इसको पॉजिटिव करने का तरीका क्या है वो मैंने बता ही दिया है। आप मेडिटेशन, हीलिंग इनके साथ करके अपनी एनर्जी को हाई रख कर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी सफलता प्राप्त कर सकते हो और अपनी कॉम्पिटिटर्स और अपने एनिमी से भी सफलता प्राप्त कर सकते हो। आगे बात करते हैं जो धनु लगन व राशि वालों के लिए ये ट्रैवल क्या कहता है। धनु राशि व ट्रैवल वालों के लिए 5th हाउस में ये राहु जो गोचर करे और बनी नक्षत्र में ट्रैवल करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको लाभ हो सकता है अपने बच्चों से। अपने बच्चों के द्वारा आप कुछ भी क्रिएटिविटी
को क्रिएट करते हो उनमें बच्चों का योगदान लीजिए, अपने बच्चों का। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, वो क्रिएटिव कार्य करना चाहते हो तो अपना योगदान बच्चों को दें। आपकी हेल्प से आपके बच्चों में क्रिएटिविटी की भावना और ज़्यादा प्रबल हो सकती है और आप में आपके बच्चों की हेल्प से क्रिएटिविटी की भावना और प्रबल हो सकती है। आपको तभी फ़ायदा आ सकता है अगर कुछ भी किसी तरह की भी आप क्रिएटिविटी करते हो, चाहे आप पेंटिंग, डांसिंग और राइटिंग, कुछ भी किसी तरह की भी क्रिएटिविटी हो, तो आप एक न्यू बिगनिंग कर सकते हो, न्यू एरा में जा सकते हो और अपनी लर्निंग करने का ये समय है। आप नई नई चीज़ों की लर्निंग कर सकते हो, तो ये इन चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आगे बात करते हैं मकर राशि व लगन वालों के लिए। तो 4th हाउस में उनके लिए ये जो राहु ट्रैवल कर रहे हैं, तो मकर राशि व लगन वालों के लिए अपने जो उनको एक बैलेंस बना के रखना है अपने और अपने कार्य प्रणाली में और अपने घर को चलाने की व्यवस्था में। अगर वो इन दोनों चीज़ों में बैलेंस रखते हैं, एक नई एक शैली का, एक नए सिस्टम का जो स्टार्टअप करते हैं कि आपका जो वर्क प्लेस है वो भी किसी तरीके से हर्ट ना हो और आपका जो घर का क्षेत्र है वो भी किसी तरह से हर्ट ना हो, दोनों में बैलेंस बना रहे और आपके घर की ऊर्जा जो है वो भी पॉजिटिव रहे और आपके कार्य करने की ऊर्जा है आपके वर्क प्लेस पर, तो वो भी जो है पॉजिटिव रहे। तो आपको दोनों आपके कार्य क्षेत्र में भी आप नई नई चीज़ों का आगाज़ कर सकते हैं, नए आप लेसन सीख सकते हैं, आप नए तरह के सिस्टम सीख सकते हैं अपनी कार्य प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए और इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने के लिए। आप कुछ भी अपना नया सिस्टम लागू कर सकते हैं क्योंकि ये समय आपको नए मौक़ों का यूटिलाइज़ करने का, आप नई नई चीज़ों का अभ्यास कर सकते हैं और अभ्यास करने से आप उन चीज़ों से फ़ायदा ले सकते हैं। तो मकर राशि व लगन वालों के लिए थोड़ा सा बस यही कॉशन है कि वो बैलेंस बना के रखें अपने कार्य क्षेत्र में और अपने फैमिली लाइफ में। तो ये जो ट्रैवल है राहु का बरनी नक्षत्र का, उनके लिए अच्छा ही जाएगा। आगे बात करते हैं कुंभ लगन व राशि वालों के लिए। अब कुंभ लगन व राशि वालों के लिए ये जो है 3rd हाउस में है, ये जो ट्रैवल राहु कर रहे हैं, सोशल मीडिया आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। आपको रिलेशन सभी के साथ अच्छे बना कर रखने हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने इर्द गिर्द जो भी हैं आपके, जिनसे आपको बेनिफिट हो सकता है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ये जो बरनी नक्षत्र में गोचर है, ये जो आपको फ्रूटफुल साबित हो सकता है आपके लिए। तो आपको क्या, आपको जो अपने घर में जो है थोड़ा सा उस पर भी वर्क करना पड़ेगा कि घर में आपके शांतमय वातावरण रहे और माँ के साथ थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी बना कर रखना है। हो सकता है माँ की कुछ हेल्थ में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मदर की हेल्थ में, परंतु आपको चिंतित नहीं होना है। ये जो आप अपने घर के लिए भी कुछ कार्य कर सकते हैं। तो जब आप घर के लिए अगर कुछ सोच रखा था आपने करने के लिए, तो ये समय है उन चीज़ों को पूरा करने का और पूरा करके नई चीज़ का आरंभ करने का। क्योंकि अगर आप पुरानी चीज़ों को ही लेकर बैठे रहे तो नई चीज़ें कैसे गेन करेंगे। उन पुरानी चीज़ों को, पुराने कार्यों को जो आपके दिमाग में चल रहे थे, उनको फिनिश करना है और नई चीज़ों को लेकर आना है, क्योंकि दिस इज़ अ टाइम फॉर न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टअप। आगे बात करते हैं मीन लगन व राशि वालों के लिए। मीन लगन व राशि वालों के लिए जो ट्रैवल है राहु का 2nd हाउस में लग रहा है, आपको अपनी फैमिली वेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है। फैमिली के रिलेशनशिप के साथ आपको ध्यान रखना है। आपको फैमिली से फाइनेंस की तभी हेल्प हो सकती है अगर आप उनके साथ रिलेशन अच्छे बनाकर रखें। आपको अपने सभी के साथ रिलेशन अच्छे बनाकर रखने हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ, क्योंकि वही आपको फ़ायदा दे सकते हैं। यदि आप रिलेशन में कुछ गड़बड़ करते हैं तो फिर आपको पैसे की जो है थोड़ी तंगी सहनी पड़ सकती है और पैसों का जो आना है, जो स्रोत हैं पैसों के आने के, उसमें थोड़ी सी आपकी रुकावट आ सकती है। तो आपको क्या करना है, अपने
हर किसी के साथ रिलेशन अच्छे बना कर रखने हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग आपको बना कर रखनी है, जिससे आपके फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे बने और फैमिली से आप वेल्थ का, जो फैमिली वेल्थ होती है उससे आप फ़ायदा ले सकें, उससे आप उसको यूटिलाइज़ कर सकें। और ये समय है आपके लिए अपनी फैमिली में जो कार्य आपने अभी तक नहीं किए थे पूरे, जो सोचा हुआ है आपने कि मैं फैमिली के लिए ये करूँगा वो करूँगा, उन सबको फिनिश करके आपको एक नए कार्य के बारे में सोचना है, एक नई बिगनिंग के बारे में सोचना है। और ये जो समय है इस नए कामों का, नई चीज़ों का स्टार्ट करने का और उनको प्रफुल्लित करने का, क्रिएटिविटी का समय है। जो भी आप क्रिएट कर सकते हो उन चीज़ों से आपको अवश्य ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि शुक्र जो है हमारे विलासिता के कारक हैं, भोग व ऐश्वर्य के कारक हैं। शुक्र सब कुछ है, हर चीज़ शुक्र है। शुक्र हमारे जो है आर्किटेक्ट, हमारा सौंदर्य, हमारे निखारने की कला, कोई भी किसी तरह के भी संगीत की कला, नृत्य की कला, लेखन की कला, बोलने की कला, हर तरह की कला का कारक शुक्र है। अगर आप किसी भी कला में इस समय जाते हो, अगर आप में अंदर कोई हिडन पोटेंशियल छिपा हुआ है किसी भी कला का, तो ये समय है उसको आउट करने का, क्योंकि न्यू बिगनिंग का समय है। हम उसको क्रिएट कर सकते हैं इस समय, उसके बीज हम बो सकते हैं इस समय। और धीरे धीरे आप देखिए कि जब हम बीज बोएंगे तो ये प्रफुल्लित होना शुरू हो जाएगा, ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने ये बताए हैं कि अलग अलग असेंडेंट्स और मून साइंस के लिए ये राहु का जो ट्रैवल है बरनी नक्षत्र में कैसा जाएगा। तो आपको ये वीडियो मेरी कैसे लगी, क्या आपको अच्छी लगी, नहीं लगी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मोटिवेशन के लिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेंगी और मैं नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए जो है मोटिवेट होती रहूँगी। और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा।